डियर स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया क्लास 10th के लिए, उसमें मैंने फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया, प्रकाश संश्लेषण क्या है और प्रकाश संश्लेषण के चरण क्या है। तो हम सबों ने जाना कि प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें हरे पौधे सरल अकार्बनिक अणुओं को लेकर क्या करते हैं, जटिल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाते, ऑर्गेनिक अणु बनाते, अर्थात कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते, ग्लूकोज बनाते, जो पौधों का भोजन है। अब संपूर्ण फोटोसिंथेसिस की क्रिया में ये 3 चरण, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, तो ये 3 चरण को आप देख रहे हैं। पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, दूसरा है कन्वर्सन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, उसी में है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और तीसरा स्टेप है रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और फिर कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। तो ये 3 चरण है, लेकिन इस 3 चरण को मैंने बताया था कि प्रथम जो 2 चरण, इस 2 चरण को क्या कहते हैं, लाइट रिएक्शन भी हम कर सकते हैं। ये लाइट रिएक्शन हो गया और ये डार्क रिएक्शन नंबर 3। तो हम दूसरे रूप में प्रकाश संश्लेषण क्रिया को लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में के रूप में भी पढ़ सकते, जान सकते। यानी लाइट रिएक्शन क्या, इसको हिंदी में कहते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया। तो इस प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होता है, तो सबसे पहले देखेंगे लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का मतलब हुआ द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट के उपस्थिति में जो भी अभिक्रियाएं होती है वह लाइट रिएक्शन कहलाता है। तो लाइट रिएक्शन में सबसे पहला काम क्या हो गया, इसमें हो गया ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी। इसमें पहला काम हो गया, सोलर एनर्जी का ट्रैपिंग होता है। फिर दूसरा चरण है इसमें, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग होता है, वाटर मॉलिक्यूल इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में होता है। इसको लोग कहते हैं फोटोलाइसिस, अर्थात इसमें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। तीसरा है चरण, वह है ATP का निर्माण होता है, और चौथा है NADP, है ना। NADP का रिडक्शन होता है, किसके द्वारा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के द्वारा, यानी रिडक्शन ऑफ NADP, इसका रिडक्शन होता है। और ये NADP जो हाइड्रोजन कैरियर है, NADP, ये क्या होता है, NADPH में बदल जाता है। NADP का फुल फॉर्म आपको जानना होगा, ये क्या है, हाइड्रोजन कैरियर है, और इसका फुल फॉर्म हो गया
एटीपी, निकोटीनामाइड, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये NADP है। तो NADP का क्या होता है? रिडक्शन होता है, अर्थात NADP जो है, ये जो एस्पिरेटेड वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर है, उसके साथ NADP मिलकर NADPH बनाता है। तो ये सब चरण क्या होता है? प्रकाशिक अभिक्रिया में, यानी लाइट रिएक्शन में होता है। ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी होता है, फिर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, फिर ATP का निर्माण होता है। ATP के निर्माण को हम लोग खाते हैं, है ना, फोटो फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। फोटो फॉस्फोराइलेशन के द्वारा क्या होता है? ATP का निर्माण होता है। और फिर इसमें NADP जो हाइड्रोजन कैरियर है ना, इस NADP का रिडक्शन होता है NADPH में। अब इतने कार्य क्या है? लाइट रिएक्शन में हो जाता है। अब लाइट रिएक्शन के बाद क्या होता है? डार्क रिएक्शन होता है। तो देखेंगे डार्क रिएक्शन में इसमें क्या होता है? रिडक्शन ऑफ CO2 होता है और फिर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो ये जो ATP है लाइट रिएक्शन का, ये डार्क रिएक्शन में पहुंचते हैं ATP। फिर जो ये NADPH है, ये अपना H दे देता है डार्क रिएक्शन में। और यहाँ पर प्लांट्स के द्वारा जो पहले से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब है, उस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जिसका कि रिडक्शन होना है, तो इसमें ATP से एनर्जी आता है, यानी ATP हाइड्रोलाइज होकर के और फिर इसको एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर एनर्जी प्रदान कर देता है। फिर NADPH का हाइड्रोजन यहाँ पहुँच जाता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये हाइड्रोजन ये मिल करके डार्क रिएक्शन में क्या करते हैं? ग्लूकोज यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस के जो 3 स्टेप है, उसमें प्रथम 2 स्टेप जिसको हमने लाइट रिएक्शन का, लाइट रिएक्शन में ये मुख्य बातें हुई, ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी हुआ, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, फिर इसमें फोटो फॉस्फोराइलेशन हुआ, इससे ATP का निर्माण हुआ। फिर इसमें NADP का रिडक्शन हुआ NADPH में। अब ये ATP डार्क रिएक्शन में पहुंचा और डार्क रिएक्शन में ये एनर्जी प्रदान कर रहा है। NADP यह हाइड्रोजन देकर उन्हें यह वापस हो जाता है। अब ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करता है और रिड्यूस करने के बाद फिर ग्लूकोज बन जाता है। इस तरह से लाइट और डार्क रिएक्शन क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होते। इस तरह से हमने इस वीडियो में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का एक संक्षिप्त जानकारी प्रदान किया। अब है कि फोटोसिंथेसिस का एक्चुअल साइट कहाँ पर? तो जब पत्तियों का हम क्रॉस सेक्शन है ना बनाते हैं, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि कुछ क्या होते हैं? डॉट लाइट
स्ट्रक्चर होता है। ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है, और ये क्लोरोफिल ही एक अणु है जो प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, ट्रैप करता है। तो प्रकाश संश्लेषण का एक्चुअल साइट क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट हो गया। अब इसके बाद हम सभी जानते हैं कि हरे पौधे की जो पत्तियां उसके सतह पर है ना, पत्तियों के सतह पर क्या होते हैं, यानी उसके एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, टीनी पोर्स होते हैं, और इस टीनी पोर्स को क्या कहते हैं? इस टीनी पोर्स को स्टोमाटा कहा जाता है ना। देयर आर सेवरल टीनी पोर्स प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ लीफ। पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे स्टोमाटा कहते हैं। अब यह स्टोमाटा, जैसा कि आप देखेंगे कि स्टोमाटा में एक जोड़ी क्या होते हैं? गार्ड सेल्स होते हैं। एक जोड़े मीन शेप्ड सेम के बीज के आकार की इसमें कोशिका होती है। इन कोशिकाओं को गार्ड सेल कहा जाता है। यहां हम देख रहे हैं ये गार्ड सेल्स हैं, और ये हो गया ओपनिंग ऑफ गार्ड सेल, और ये सभी जो लगी हुई सेल्स हैं, इस सेल्स को कंपेनियल सेल्स कहते हैं। सेल्स। तो इस तरह से क्या होता है? पौधों के पत्तियों के सतह पर स्टोमाटा पाए जाते हैं, और इस स्टोमाटा के द्वारा पौधे क्या करते हैं? नंबर एक, पहला काम है स्टोमाटा का, इसके द्वारा पौधे क्या करते हैं? गैसियस एक्सचेंज करते हैं, यानी गैसों का आदान प्रदान करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो ये गैसियस एक्सचेंज करते हैं। दूसरा, इसके द्वारा क्या होता है? ट्रांसपिरेशन की क्रिया, ट्रांसपिरेशन होता है, यानी पौधे उत्स्वेदन की क्रिया करते हैं, बाष्पोत्सर्जन करते हैं। किसके द्वारा? स्टोमाटा के द्वारा। और तीसरा काम हो गया इस स्टोमाटा का कि यहाँ पर जो देख रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट है। तो ये क्या करते हैं स्टोमाटा? यह फोटोसिंथेसिस में सहायता करते हैं। स्टोमाटा हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, ये प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं, अर्थात ये साइट प्रदान करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है? पौधों के पत्तियों की सतह पर क्या होते हैं? उसके एपिडर्मिस में है ना, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिस छिद्र को स्टोमाटा कहते हैं, रंध्र कहते हैं। और इस स्टोमाटा के द्वारा पौधे इस तीन काम करते हैं ना। पहला हो गया गैसियस एक्सचेंज करते हैं, दूसरा ट्रांसपिरेशन, तीसरा फोटोसिंथेसिस जो है का ये साइट प्रदान करता है। अब है कि स्टोमाटा का खुलना और बंद होना कैसे संभव होता है? तो स्टोमाटा का खुलना और बंद होना क्या है? ये वाटर प्रेशर पर निर्भर करता है। जब गार्ड सेल में वाटर काफ़ी आ जाता है, अर्थात गार्ड सेल जब टर्जिट हो जाते हैं, तो क्या होता है? स्टोमाटा ओपन हो जाता है, और फिर जैसे जैसे गार्ड सेल से पानी हटता है, वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से हटता है, तो क्या होता है? गार्ड सेल ये क्लोज हो जाता है स्टोमाटा। इस तरह स्टोमाटा का खुलना और बंद होना ये क्या है? टर्गर प्रेशर
यानी वाटर मॉलिक्यूल्स पर निर्भर करता है कि वाटर की क्वांटिटी क्या है। अगर अधिक वाटर की क्वांटिटी गार्ड सेल में होता है तो गार्ड सेल है ना सिकुड़ जाता है और स्टोमाटा खुल जाते हैं। अगर वाटर कम हो जाते हैं तो गार्ड सेल जो है वो अपने मैंने प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं और गार्ड सेल क्लोज हो जाते हैं। इस तरह से स्टोमाटा का खुलना और बंद होना है ना उससे वाटर की एफिशिएंसी पर, वाटर की क्वांटिटी पर निर्भर करता है। तो इस तरह आज के वीडियो में मैंने आप सबों को बताया डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन और फिर क्लोरोप्लास्ट और साथ ही स्टोमाटा और उसके कार्य को हमने बताया। आप निश्चित रूप से इस वीडियो को देखिए, है ना, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।